हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग हिस्ट्री टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और हिस्ट्री टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे हड़प्पा संस्कृति से। जैसे कि आप जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं जीएस पेपर में, और इसमें हड़प्पा संस्कृति या यूं कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग टोटल 35 एमसीक्यू को देखेंगे जो कि बार बार ये पूछे गए हैं, ये बार बार आने वाले ये प्रश्न है। पहले आप इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों को बनाइए, वीडियो को थोड़ा पॉज करके बनाइए, रुक कर बनाइए, क्योंकि वीडियो तेजी से आगे चलेगा, क्योंकि हमें टोटल 35 सवाल को करना है। और इसके बाद आप अपने आंसर को आप हमारे बताए गए आंसर से एक बार मिला ले। इससे आपका आकलन हो जाएगा कि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री या यूं कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता की तैयारी कैसी है। अगर आप इस 35 में अगर 25 प्लस अगर आप हैं तो आप सही ट्रैक पर हैं, सही दिशा में हैं। थोड़ा सा और प्रयास कीजिएगा तो ये और आगे बढ़ेगा। अगर आप 20 के नीचे हैं तो फिर आप थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है ना। निगेटिव थॉट नहीं रखना चाहिए, ज्यादा मेहनत की जरूरत है। चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। आपकी स्क्रीन के पर 4 क्वेश्चन दिखाई देंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ठीक है ना, आपको हड़प्पन नगर 4 दिया गया है जिसमें कि प्लॉट फील्ड या जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हुए हैं। आपको वो नगर की को आइडेंटिफाई करना है। कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और लोथल। इसमें से पहचान करना है उस नगर को जिसमें कि आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए कालीबंगा। कालीबंगा केवल भारत का ही नहीं, आप यूं समझिए कि वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का ये पहला जगह है या पहला साइट है, पहला स्थल है जहां पर प्लॉट फील्ड या जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कालीबंगा। 1 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते हैं नंबर 2 की ओर। चलिए वीडियो को पॉज करके आप बनाइए, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आने वाले हैं। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? ये तो कई बार, ये सवाल समझिए कि ओवर रिपीटेड सवाल है, कई बार आ चुका है, लेकिन अधिकांश लोग ज्यादा विश्वास के अधीन होते हुए गलती कर देते हैं। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? मतलब आपको डॉकयार्ड आपको इसमें तलाश करना है। शहर का नाम दिया लोथल, नागपट्टनम, सिकंदरिया, महास्थानगढ़। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए लोथल। गुजरात का ये लोथल शहर एक मेच्योर सिटी रहा है हड़प्पा संस्कृति का, एक परिपक्व एक स्थल रहा है हड़प्पा संस्कृति का, और ये एकमात्र जगह है पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में जहां पर डॉकयार्ड के मतलब क्लियर प्रमाण मिले हुए हैं। यानी कि हमारा 2 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। करें कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी का पता लगाना है कि ये किस राज्य में है। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें से मांडी किस स्टेट में है ये देखना है, ये पता लगाना है। देखिए 2 तरह के नाम है, थोड़ा नाम का कंफ्यूजन है। एक मांडी जो कि पूछा गया है और एक मांडा, एक अलग जगह है मांडा। ये मांडा जो है वो वर्तमान समय में जम्मू में है। जम्मू में एक विलेज है जिसका नाम है मांडा। ये भी हड़प्पा कालीन स्थल रहा है। ठीक है ना, ये भी हड़प्पा मतलब नॉर्दर्न अगर आप जाइएगा, सबसे उत्तर में जाइएगा तो मांडा भारत का एक्सट्रीम पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति के मामले में। हड़प्पा सभ्यता जहां जहां फैला है, ठीक है ना, तो नॉर्दर्न में जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो मांडा है। लेकिन सवाल मांडी का पूछा गया है कि मांडी भारत के किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, 3 का आंसर जो होगा वो डी होगा। आइए नंबर 4 में आते हैं। संसार की पहली सभ्यता है ना, की सभ्यता थी, किसकी सभ्यता पहली सभ्यता थी? ठीक है, इसमें मिस्र की सभ्यता दिया गया है ऑप्शन में, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता या आप उसको भारत की सभ्यता कहिए, और चीन की सभ्यता है। तो इसमें जो सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया की है। ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया के है। इसको सुमेरियन है ना की सभ्यता में कहते हैं। सुमेरियन है ना, सुमेरियन उसका नाम है सुमेरियन। सुमेरियन की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है ना, सुमेरियन की, इसका एक और नाम है सुमेरियन की सभ्यता। और ये दजला फरात नदी के किनारे ये डेवलप हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि हर एक सभ्यता का संबंध उसके नदी से रहा है।
हड़प्पा सभ्यता भी नदियों के किनारे ही विकसित हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि सुमेरियन की जो सभ्यता थी, इसका एक अन्य नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक अन्य नाम है सुमेरियन की सभ्यता। और दजला फरात नामक नदी के किनारे ये जो सभ्यता का विकास हुआ था। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये सबसे पुरानी सभ्यता थी। 4 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 5 में, भारत में विकसित सभ्यताओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहले, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? चलिए, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में है कि प्रस्तर सभ्यता ऑप्शन ए में, फिर कांस्य युगीन सभ्यता, फिर ताम्रयुगीन सभ्यता, फिर लौह युगीन सभ्यता, है ना। तो इस तरह से आपको, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन है, प्रस्तर सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, और इसके बाद है आपका लौह युगीन सभ्यता। फिर ताम्रयुगीन सभ्यता, प्रस्तर सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और लौह सभ्यता। तो इसमें से आपको चुनाव करना है कि राइट आंसर आपका क्या बन रहा है। बच्चों देखिए, सबसे पहले स्टोन एज आया, ठीक है ना। हम लोग भी पढ़े हैं क्लास मतलब स्कूल के लेवल में हम लोग पढ़ाई किए हैं कि जो प्रस्तर युगीन था, वो जो प्रस्तर सभ्यता था, वो सबसे प्राचीन सभ्यता था। इसका मतलब है कि आपका ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि इसमें प्रस्तर को बाद में रखा गया है। चलिए, अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पर विचार कर लेते हैं कि पहले कांस्य युगीन की पहले ताम्रयुगीन। तो पहले आया प्रस्तर सभ्यता, प्रस्तर सभ्यता के बाद आया ताम्र सभ्यता, इसके बाद आया आपका कांस्य सभ्यता, और तब जाकर के आया आपका, ठीक है ना, लौह युगीन सभ्यता। आपका जो हड़प्पा संस्कृति है, इसको ब्रोंज एज कहते हैं, ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, इसको दिमाग में रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मतलब एक अपने आप में सवाल है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इसको ना कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्रोंज एज हम मान लेते हैं कि जो एज था वो ब्रोंज का एज था, कांस्य का एज था, ठीक है ना। चलिए, तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। 5 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। आइएगा हम लोग नंबर 6 में आते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल वर्तमान भारत में नहीं है, यानी कि जो स्वतंत्र भारत है इसमें ये स्थल नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस है लोथल, चान्होदोड़ो, कालीबंगा और बनावली, ठीक है ना। इसमें से ये हमें पता लगाना है कि कौन सा स्थल वर्तमान भारत में नहीं है। बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्या आप गेस कर सकते हैं कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह चान्होदोड़ो होगा। चान्होदोड़ो जो है वर्तमान समय में वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चान्होदोड़ो जो है ये पाकिस्तान में अभी के डेट में ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा 6 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा नंबर 7 में। नंबर 7 क्या है? विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को है? सबसे पहले कहां के लोगों ने कपास उगाया? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल कई बार अच्छे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसका राइट आंसर होना चाहिए हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया था। इसका मतलब है कि 7 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 8 की ओर। करे क्या कि हड़प्पा सभ्यता में से संबंधित सर्वाधिक स्थल किस राज्य में मिले हैं, ना किस राज्य में हड़प्पा से रिलेटेड सर्वाधिक राज्य हैं? तो चलिए, इसका ऑप्शंस क्या क्या दिया है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश। बच्चों, इसका राइट आंसर गुजरात होना चाहिए, ठीक है ना। गुजरात में सबसे ज्यादा हड़प्पाकालीन, है ना, ठीक है ना, स्थल मिले हुए हैं। तो नंबर इसका आंसर होना चाहिए 8 का आंसर सी, यानी कि लोथल। आप ऐसा समझिए, लोथल, सुतकोदड़ा, रंगपुर, ये सभी जो जगह है ना, ये गुजरात में है। वर्तमान समय में ये गुजरात में है। 8 का राइट आंसर सी होगा। नंबर आते हैं नंबर 9 में। हड़प्पा सभ्यता क्या कृति है? जो हड़प्पा सभ्यता का विकास जो हुआ, जहां जहां उसका प्रसार हुआ, तो जो मैप बना, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हम लोग जो समझते हो, जो उसका प्रसार का जो एरिया बना, वो एरिया का आकार क्या था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या अनियमित या कोई मतलब आकार नहीं था, ठीक है बच्चों। ये इसका राइट आंसर होगा त्रिभुजाकार। इसका राइट आंसर होगा त्रिभुजाकार, ठीक है ना। जो हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता, हम ये कह ले, हड़प्पा सभ्यता का जो फैलाव था वो त्रिभुजाकार था। 9 का आंसर सी होगा। आते नंबर 10 में। निम्न में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में नहीं पाए गए हैं? गुजरात एक प्रोमिनेंट एक स्टेट रहा है, एक स्थल रहा है, एक राज्य रहा है हड़प्पाकालीन सभ्यता में। तो गुजरात से रिलेटेड आपको सवाल जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुजरात एक इंपॉर्टेंट स्टेट रहा है। चलिए,
तो सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में नहीं पाए गए हैं? धौलावीरा, सुतकोतड़ा, सुतका गेंडोर और लोथल। बच्चों अभी बात हुआ है, धौलवीरा गुजरात में है, सुतकोतड़ा गुजरात में है, सुतका लोथल गुजरात में, लेकिन सुतका गेंडोर जो है ना ये पाकिस्तान में है। ठीक है ना, ये पाकिस्तान में है और वर्तमान समय में ये दास के नदी के किनारे है ना, दास के नदी के किनारे ये पाकिस्तान में स्थित है। लड़काना मकराना के समुद्री तट के किनारे ये आपको सुतका गेंडोर अभी मौजूद है। यानी कि हमारा 10 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। आइए 11 में आते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में दुर्ग सिटाडेल नहीं पाए गए हैं? मतलब हड़प्पा कालीन सभ्यता की एक विशेषता थी कि उनमें शहर जो थे ना वो 2 भागों में बटे होते थे और जो ऊपरी भाग था वो दुर्ग से घिरा हुआ था। सिटाडेल आप इसको इंग्लिश में कहते हैं। चलिए ऑप्शंस क्या है? चान्होदोड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सुतका गेंडोर। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए चान्होदोड़ो। चान्होदोड़ो एक हड़प्पा कालीन इंपॉर्टेंट स्थल है जो कि सिटाडेल से घिरा हुआ नहीं था, दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था, वो उसमें दुर्ग नहीं पाया गया है। 11 का राइट आंसर हमारा ई होगा। आइएगा नंबर आते हैं 12 में। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, उसमें दोनों ग्रामीण और नगरीय का मिश्रण था, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों समझिए कि आप उतना साल पहले, अगर आज के समय से मान के चले तो 2000 इधर है और 2000 आप पीछे चले जाइए, लगभग 4000 वर्ष पहले एक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है ना, एक नगरीय सभ्यता थी। लगभग 4000 वर्ष पहले मतलब कि लोगों ने नगर को डेवलप किया था। ठीक है, तो ये बहुत वंडरफुल चीज है, अमेजिंग चीज है। 12 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। फटाफट हम लोग करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके बनाइए, थोड़ा टाइम लीजिए। ठीक है ना, और आप अपने आंसर को वीडियो में बताए गए आंसर से एक बार मैच कर लीजिए। यदि इसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है आंसर को लेकर के तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है कौन सा स्थल? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है धौलावीरा, लोथल, बनावली और रंगपुर। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए धौलावीरा। हालांकि पूरे अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात किया जाए तो सबसे बड़ा जो स्थल रहा है, अगर भारत के बारे में बात ना किया जाए और पूरे हड़प्पा सभ्यता को लिया जाए, सबसे बड़ा आप ऐसा समझिए सिंधु घाटी या हड़प्पन साइट हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, सबसे बड़ा जो हड़प्पन साइट था एरिया के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से वो था मोहनजोदड़ो। लेकिन मोहनजोदड़ो का संबंध भारत से नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो नहीं होगा। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो धौलावीरा है। इसका मतलब है कि 13 का राइट आंसर हमारा ए होने वाला है। आइएगा नंबर 14 में। हड़प्पा कालीन स्थलों में गोदीबाड़ा जिसको आप डॉकयार्ड कहते हैं निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, चलिए ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंग और लोथल। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए लोथल। लोथल एकमात्र स्थल है हड़प्पा, पूरे हड़प्पा सभ्यता का जहां पर डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा मिले हुए हैं। तो मतलब 14 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आइएगा नंबर 15 में। कह रहे क्या कि हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों सील, आप उसको कहिए इंग्लिश में सील कहिए। ठीक है ना, चलिए। तथा टेराकोटा और मिट्टी के जो कलाकृति है में किस जानवर का निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? मतलब कि जो हड़प्पा कालीन जो मोहरे हैं और जो टेराकोटा है ना, उसमें किस हड़प्पा कालीन जानवर का अंकन नहीं किया गया है, रिप्रेजेंट नहीं किया गया है? चलिए, गाय, हाथी, गेंडा और बाघ। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा फंसाता भी है ये। हम जिसको मानते हैं कि ये होना चाहिए पक्का वही नहीं होता है। तो इसमें गाय नहीं है। हड़प्पा कालीन जो मुहरे हैं या जो टेराकोटा फिगराइन है उसमें किसी प्रकार के गाय का चित्र अंकन नहीं किया गया है, रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया है। हाथी मिलेगा आपको, गेंडा मिलेगा है ना, एक सिंग वाला जानवर मिलेगा जिसको आप यूनिकॉर्न कहते हैं, बाघ मिलेगा, हिरन मिलेंगे, ये सब मिलेंगे, लेकिन गाय नहीं मिलेंगे। 15 का राइट आंसर हमारा ये होगा। आइएगा नंबर 16 में। हड़प्पा संस्कृति के लोग निम्न में से किन की पूजा करते थे? ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पशुपति की, इंद्र एवं वरुण की, ब्रह्मा की और विष्णु की।
तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए पशुपति के, जो कि प्रोटो है ना, जो कि प्रोटो शिवा के वो रूप है, मतलब शिवा के आद्य रूप, मतलब शिवा के फर्स्ट रूप आप ऐसे समझिए, वो लॉर्ड शिवा के है ना आइडेंटिकल है। पशुपति इसलिए आसपास में केवल जानवर ही जानवर है, इसलिए उनको पशुपति कहा गया है ना। योगी के स्टाइल में बैठे हैं जस्ट लाइक शिवा, यानी कि हमारा 16 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइए 17 में, निम्न में से किसकी जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था? चलिए, किसकी जानकारी उनको नहीं था? टीन की जानकारी, तांबा की जानकारी, लोहा की जानकारी और सीसा की जानकारी। बच्चों जो हड़प्पा जो सभ्यता रहा है, जो मेच्योर उसका फेज रहा है, वो 2300 बीसी से लेकर के, ठीक है ना, और 1750 मतलब राउंड फिगर हम ले लेते हैं, 1750 बीसी तक रहा है ये हड़प्पा का। ये मतलब कि समझिए कि सर्वमान्य तिथि है। हालांकि इसमें भी लोगों का मतभेद है, लेकिन इसको मतलब कार्बन रेडियो डेंटिंग से निकाला गया ये तिथि है, जो कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक है। अब बताइए 800 बीसी में आपका लोहा का खोज हुआ भारत में, उत्तर प्रदेश के अतिरेखगंज में, ठीक है, उत्तर प्रदेश मान के चलिए। तो भारत के उत्तर प्रदेश में 800 बीसी पहले आप समझिए कि लोहा का आविष्कार हुआ या लोहा का खोज हुआ, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो लोग यहां पर जो लोग थे, ये किसका जानकारी नहीं रखते थे? लोहा का। इनको टीन का जानकारी था, तांबा का जानकारी था, सीसा का जानकारी था, लेकिन लोहा का जानकारी नहीं था, क्योंकि इनके काफी बाद में लोहा का खोज हुआ, लोहा का आविष्कार हुआ, जो भी कह लीजिए आप। यानी कि हमारा 17 का आंसर, 17 का आंसर सी होना चाहिए। आइए नंबर 18 में, करें निम्न में से कौन कौन हड़प्पा कालीन स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है? ठीक है ना, 3 शहरों का आपको ऑप्शंस दिया गया है। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन के तीनों शहर जो है वो सिंधु नदी के किनारे हैं। चलिए, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपकी स्क्रीन पर तो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, ये ऑप्शन ए है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटिजीदी, ये ऑप्शन बी है। मोहनजोदड़ो, कोटिजीदी, चनहुदड़ो नंबर 3 है, और हड़प्पा, चनहुदड़ो और कोटिजीदी 3 है। देखिए बच्चों, इसको बहुत आप इजीली इसको बता सकते हैं। अगर हड़प्पा का अगर आपको पता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, क्योंकि सब में हड़प्पा हम देख रहे हैं, केवल इसमें हड़प्पा नहीं है, बाकी तीनों में हड़प्पा है। इसका मतलब है कि हड़प्पा को अगर हम ये तय कर लेते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो इसको बनाना आसान हो जाएगा। तो हड़प्पा जो है ना रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, आप ऐसे समझिए। इसका मतलब है कि सिंधु नदी के किनारे पूछ रहा है, जबकि ये है रावी नदी के, तो तीनों में हड़प्पा है, तो तीनों कैंसिल सीधे, तो बच गया हमारा ये। तो इसको आप आसानी से नहीं जानते हुए भी बना सकते हैं। चलिए, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चनहुदड़ो, ये 3 ऐसे साइट्स हैं जिसका जो लोकेशन है वो वो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है ना। चलिए, और ये तीनों के तीनों जो है ना पाकिस्तान में है, ये तीनों के तीनों जो है ना वो जगह है वो पाकिस्तान में है। तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आइएगा नंबर 19 में, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आपको गलत युग का चुनाव करना है। ये इधर चार्ट 1 दिया है, इधर चार्ट 2 दिया है। युगल समाधि लोथल में मिला है, ये पहला युग्म है। नटराज की मूर्ति हड़प्पा में मिला है, ये दूसरा युग्म है। कांसे की नृत्य करती नारी मोहनजोदड़ो में मिला है, ये तीसरा है। और तांबे का रथ रंगपुर में मिला, ये चौथा है। बच्चों, युगल समाधि लोथल में मिला है, ये ठीक है, ओके। नटराज की मूर्ति ये भी हड़प्पा में मिला, ये भी ठीक है। हालांकि और भी बहुत कुछ मिले हैं। कांसे की नृत्य करती नारी यानी कि डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रोंज मोहनजोदड़ो में मिला, ये भी ठीक है। लेकिन तांबे का रथ ये रंगपुर में नहीं मिला है, ये रोपड़ में मिला है। ये पंजाब के रोपड़ नामक जगह पर मिला है। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? गलत हमें युग्म चुनना था। 19 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आइएगा नंबर 20 में आते हैं। हड़प्पा वासी में से किस जगह से रत्न का आयात करते थे? सवाल है कि किस जगह से वो रत्न का आयात करते थे? सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और मध्य एशिया। बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए दक्षिण भारत, ठीक है ना। दक्षिण भारत से ये रत्न का आयात करते थे। नंबर 20 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आइए 21 में आते हैं। करें निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हड़प्पा संस्कृति के तीनों अवस्थाएं देखने को मिली है? हड़प्पा कालीन समय जो थे उसमें 3 तरह के फेज थे, एक अर्ली हड़प्पा, एक मेच्योर हड़प्पा और एक पोस्ट हड़प्पा। पूछ रहा है क्या कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं देखने को मिली है? मतलब वहां अर्ली देखने को मिला है ना, प्रारंभिक, परिपक्व, मेच्योर देखने को मिला है,
और पोस्ट और उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति देखने को मिला है। तो इसमें एक ऑप्शन है जिसने तीनों को देखा है, अर्ली हड़प्पा को भी देखा है, मेच्योर को भी देखा है और पोस्ट को भी देखा है। ये राइट आंसर है राखीगढ़ी, है ना, हरियाणा का। ये हरियाणा स्टेट में है राखीगढ़ी, और ये एकमात्र जगह है अभी तो इस ऑप्शन में जिसने कि अर्ली, मेच्योर और पोस्ट तीनों हड़प्पन फेज को इसने देखा है। इसका मतलब है कि हमारा 21 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आइएगा नंबर 22 में आते हैं। निम्न में से किस स्थल में अन्ना घर ग्रेनरी पाए गए हैं? ठीक है ना, ग्रेनरी पाए गए हैं, आपको ये देखना है। हड़प्पा में ग्रेनरी मिला है या नहीं मिला, आपको सोचना है। मोहनजोदड़ो में ग्रेनरी मिला है या नहीं मिला है, देखते हैं। और कालीबंगा में भी हमें देखना पड़ेगा कि इन तीनों जगहों पर ग्रेनरी मिला है कि नहीं मिला है। जब आप मोहनजोदड़ो संबंधी चीज पढ़ेंगे, हड़प्पा कालीन स्थलों को पढ़ेंगे, तो पाएंगे कि इन तीनों जगहों पर, ठीक है ना, अन्ना घर ग्रेनरी पाए गए हैं। और मोहनजोदड़ो का तो ये सबसे, मतलब मोहनजोदड़ो में तो ये सबसे बड़ा भवन था। सबसे बड़ा भवन अन्ना घर था, स्थान घर नहीं, है ना। सबसे बड़ा भवन आप ऐसे समझो, मोहनजोदड़ो के मैं बारे में बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा भवन जो था मोहनजोदड़ो में वो था ग्रेट ग्रेनरी, है ना, उसका नाम था अन्ना घर। इसको हम कह सकते हैं तो ग्रेट, उसका इंग्लिश है इस प्रकार से ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसका मतलब है कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर होना चाहिए। हमारा 22 का राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए देखते हैं आगे, बात को हम लोग लेके चलते हैं। निम्न में से निम्न में से किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन, ठीक है ना, एक इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस जगह से पूछ रहा है कि किस जगह से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से और लोथल से। बच्चों इसका राइट होना चाहिए धौलावीरा से। इसका राइट आंसर होना चाहिए धौलावीरा से। 23 का राइट आंसर बी होगा। चलिए आते हैं, हालांकि सबसे अगर कहा जाए कि पूरे हड़प्पा कालीन सभ्यता में, पूरे हड़प्पा संस्कृति में सबसे उन्नत जल प्रबंधन कहां का था, निकासी, आप इसको समझिए तो मोस्ट इंप्रेसिव, आप इसको ऐसे समझिए इंग्लिश में थोड़ा सा, मोस्ट इंप्रेसिव ड्रेनेज जो सिस्टम था, मोस्ट इंप्रेसिव जो ड्रेनेज सिस्टम था, जल निकासी व्यवस्था जो था पूरे हड़प्पा कालीन जहां तक उसका विकास हुआ था वो था मोहनजोदड़ो में। वो था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का जो पानी का जो निकासी व्यवस्था था वो उस समय के पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। आप ऐसे समझिए, केवल भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। मोस्ट इंप्रेसिव वो ड्रेनेज सिस्टम था मोहनजोदड़ो का। चलिए, तो इसमें तो मोहनजोदड़ो है नहीं, तो इसका राइट आंसर धौलावीरा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 23 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा 24 में, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में, जो मोहनजोदड़ो से जो पशुपति मुहर मिला है, निम्न में से किस जानवर का अंकन उस पर नहीं है? उस पर कहिए कि मुहर में कौन सा जानवर नहीं है? बैल नहीं है, हिरन नहीं है, भैंस नहीं और हाथी नहीं है। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए बैल नहीं है। हालांकि बहुत आश्चर्यजनक बात है कि वो पशुपति का उसमें मुहर है, पशुपति को दिखाया गया है तपस्या में, है ना, योगिक स्टाइल में। लेकिन जैसे कि मानते हैं कि जहां शिव होंगे वहां पर बैल जरूर होंगे, लेकिन उस मतलब मुहर में, उस टेराकोटा फिगराइन में बैल नहीं है। इसी कारण से कुछ लोग ना इनको पशुपति या शिव मानने से इनकार करते हैं, बैल नहीं होने की वजह से। तो जो हमारा सवाल है उसका राइट आंसर ए होना चाहिए। 24 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइए 25 में, निम्न में से असत्य कथन को चुनाव करें। असत्य गलत कथन चुनना है कि कौन सा कथन गलत है। हड़प्पा वासी को लिपि की जानकारी थी, यह पहला कथन है। हड़प्पा काल में खिड़कियों का साक्ष्य नहीं मिले हैं, यह दूसरा कथन है। मतलब हड़प्पा कालीन समय में कोई खिड़की वगैरह घर में नहीं होते थे। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों का सबसे बड़ा आदरणीय वृक्ष नीम था, यह तीसरा ऑप्शन है। और हड़प्पाई लोगों को एक कुबड़ वाला साण विशेष प्रिय था। चलिए बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। ठीक है ना, हड़प्पा कालीन लोगों का सबसे आदरणीय जो वृक्ष था वो नीम नहीं था, वो पीपल था। वो नीम नहीं था, वो पीपल था। यानी कि हमारा 25 का राइट आंसर हमारा सी बनेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे क्या कि हड़प्पा का शासन संभवतः निम्न में से किनके हाथों में था? हड़प्पा ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि वही शासन करते थे, लेकिन ऐसे देखने से प्रतीत हो रहा है कि उन लोगों का हड़प्पा के शासन में मतलब कंट्रोल था। तो देखते हैं क्या क्या है। पुरोहित वर्ग, प्रीस्ट,
वणिक वर्ग मर्चेंट्स, राजा या किंग से समझ लीजिए, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक बार फिर से सवाल को समझा जाए। हड़प्पा का शासन संभवतः निम्न में से किन के हाथों में था? कौन हड़प्पा पर राज करता था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए मर्चेंट्स, है ना। व्यापार का वहां ज्यादा महत्व दिखाया गया है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो व्यापारी वर्ग थे ये हड़प्पा के शासन पर अपना वर्चस्व बना के रखते थे। ठीक है, 26 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा 27 में, करें कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आपको गलत युग्म का चुनाव करना है। कब्रिस्तान हड़प्पा में, सूती कपड़ों का टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है, स्वास्तिक लोथल से मिला है, और मानव कंकाल के साथ कुत्ता रंगपुर से मिला है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए डी, है ना। डी गलत है। कब्रिस्तान हड़प्पा में पाया गया है, सूती कपड़े का टुकड़ा मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है ना, चलिए, और स्वास्तिक जो है वो लोथल में मिला है, लेकिन मानव कंकाल के साथ कुत्ता रंगपुर में नहीं मिला है। ठीक है ना, चलिए, इसका मतलब है कि 27 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आइएगा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। करें कि लोथल निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? कौन से नदी के किनारे लोथल स्थित है? ये लोथल वाली बात कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए, नर्मदा नदी के किनारे, माही नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे और भीमा नदी के किनारे। बच्चों हमारा राइट आंसर होना चाहिए भोगवा नदी के किनारे। ठीक है ना, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित था, यानी कि 28 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आइएगा 29 में, करें कि सिंधु घाटी, ठीक है ना, हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, इनके लिए मेसोपोटामिया के लोग इनको किस नाम से जानते थे? ठीक है, दिलमुन, मिलुहा, मेंगन और फेलेका। इसका जो राइट आंसर बच्चों होना चाहिए मेलुहा। ठीक है ना, मेसोपोटामिया जो संस्कृति था उस समय, तो उस समय के लोग हड़प्पा निवासी को क्या मानते थे? हड़प्पा जोन को क्या मानते थे? तो मेलुहा उनको, मतलब इस क्षेत्र को, है ना, वो मेलुहा के नाम से जानते थे। 29 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 30 में, करे क्या हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? यानी कि आपको साधारण भाषा में यूं समझिए कि जो कोट दीजी है वो किसके नजदीक है? हड़प्पा के नजदीक, मोहनजोदड़ो के नजदीक, लोथल के नजदीक और कालीबंगा के नजदीक। तो जैसा कि आप जानते हैं, देखिए यहां से हिंट निकाला जा सकता है। कोट दीजी जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, इसमें सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। इसका मतलब है कि जब दोनों के लिए एक ही नदी है तो ये दोनों बहुत ही क्लोज होंगे, ऐसा गेसिंग किया गया है। राइट आंसर इसका बी ही होगा। ठीक है ना, ये जो कोट दीजी है ये मोहनजोदड़ो के सर्वाधिक समीप है बाकी स्थलों के मुकाबले, यानी कि 30 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइए 31 में, कर है क्या, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं? ठीक है ना, फायर अल्टार का ये अग्निकुंड, चलिए कालीबंगा, लोथल, बनावली, इनमें से सभी। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है ना, इन तीनों जगहों पर आप ऐसा समझिए कि अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, यानी कि हमारा 31 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइए 32 में, करें कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। गलत कथन को चुने। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण पक्की ईंट से होता था, ये नंबर 1 हुआ। हड़प्पा कालीन सड़कें सामान्यतः कच्ची मिट्टी के बने होते थे, ये नंबर 2 हुआ। सड़कें कच्ची मिट्टी या घर पक्की ईंट से। सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो है, ये ऑप्शन 3 हुआ, सी हुआ। और ऊंट की हड्डी की प्राप्ति केवल लोथल से हुई है, केवल लोथल से हुई है, ये डी रहा। इसमें से आपको असत्य कथन को चुनना है, गलत कथन को चुनना है। बच्चों इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। ऊंट की हड्डी जो है वो कालीबंगा से मिला है, लोथल से नहीं मिला है, वो कालीबंगा से मिला है, केवल और केवल कालीबंगा से मिला है और कहीं से नहीं मिला है, यानी कि लोथल हमारा गलत है। तो इसका मतलब है कि 32 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। आइए 33 में, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा जितने स्थल हैं उनमें व्यापक रूप से अनाज मिले हैं। तो इससे क्या चीज का बोध हो रहा है? हड़प्पा वासी अपने खेतों में हल चलाते थे, पहला बात। हड़प्पा वासी अपने खेतों में बीजों का छिटका बुआई करते थे, दूसरी बात। हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था, तीसरी बात। और इनमें से कोई नहीं, चौथी बात। बच्चों इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। हड़प्पा स्थलों में ना कृषि का व्यापक प्रचलन था, इसलिए अनाज जो थे ना वो व्यापक रूप से मिलते थे।
तो 33 का राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए नंबर आते 34 में, कह रहा है क्या, निम्न में से गलत युग्म का चुनाव करें। जो युग्म गलत है, हड़प्पाकालीन स्थल और ये दर नदी है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, रंगपुर भादर नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और कालीबंगा सतलज नदी के किनारे है। बच्चों ये नदी स्थल, नदी उत्खनन करता, समझिए कि बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, ठीक है ना। कालीबंगा सतलज नदी के किनारे नहीं है, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है, घग्घर नदी के किनारे है। यानी कि हमारा 34 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइए 35 में, करें कि निम्न में से गलत युग्म को चुनना है। स्थल और वर्तमान स्थिति, ये जो स्थल है और ये किस राज्य में है हमको ये बताना है, इसमें से गलत का चुनाव करना है। बनावली हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, रंगपुर उत्तर प्रदेश में है और धौलवीरा जो है वो क्या कहते हैं गुजरात में है। बच्चों इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, ठीक है ना। 35 का राइट आंसर सी, जो रंगपुर है वो गुजरात में है। बच्चों आज की वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 35 सवाल को देखा है जो कि हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड है। आपका स्कोरिंग कितना आया है आप जरूर उसको एक बार एक्सेस कर ले, एक बार देख ले कि वास्तव में आपकी तैयारी कैसी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है, जैसे आप जानते हैं, एसएससी जीके हब। आप अपने इस ग्रुप में आप अपने इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच।